जय हिंद दोस्तों। अभी थोड़े देर पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस और कोर्ट के तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है। बाबा जी ने अपनी गिरफ्तारी पे रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करी है। बाबा जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं, लेकिन बाबा जी ने अपनी गिरफ्तारी के रोक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अग्रिम जमानत याचिका डाल दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा जी को जब गिरफ्तारी का डर नहीं है तो फिर गिरफ्तारी की रोक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका डालने की क्या जरूरत थी। यूपी की पुलिस काशी वाराणसी पहुंच चुकी है, बाबा जी के आश्रम में पहुंच चुकी है पूछताछ करने के लिए, और पूरा विषय में बाबा जी, स्वामी जी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुसीबत बढ़ गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। योगी का एक्शन जो है वो सर चढ़ के आगे बोल रहा और बाबा जी की समस्याएं बढ़ रही है। बाबा जी मौनी अमावस्या में पालकी पर बैठ करके जा रहे थे कि मुझे स्नान करना है, मुझे स्नान करने दीजिए, इस तरह से हमें मत भगाइए यहां से। पूरा तमाशा हुआ, नौटंकी भी हुई और उनको वहां से यूपी पुलिस की तरफ से भगाया गया कि आप यहां पे आक्रामक माहौल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बाबा जी ने पूरी कोशिश करी कि मौनी अमावस्या में जाने दीजिए मुझे और फिर से वही बयानबाजी करने दीजिए, लेकिन वहां से सम्मानपूर्वक उनको वहां से कहा गया कि आप यहां से चले जाइए, माहौल खराब हो सकता है। बाबा जी ने बहुत सारे आरोप लगाए कि देखिए मुझे जबरदस्ती भगाया जा रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अब जब यूपी पुलिस काशी वाराणसी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यौन उत्पीड़न मामले में जब पूछताछ करने के लिए पहुंची है, पालकी में बैठाने के लिए जब ले जाने के लिए आई है, तो बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे को फंसाने की कोशिश करी जा रही है, मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, सारे आरोप गलत है। बाबा जी कह रहे हैं कि जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, जो वीडियोग्राफी हुई है, बताओ कि वो कौन है, पब्लिश कीजिए। अगर आपके पास सीडी है, कुछ भी फुटेज है, उसको पब्लिश कीजिए। दोस्तों, एक नियम और कानून अगर बाबा जी को नहीं पता तो ज़रूर जान लें। ये सबको पता है कि अगर पॉक्सो एक्ट के तहत अगर यौन उत्पीड़न हुआ है 18 साल के कम से बच्ची का, ये जांच का विषय है, तो उस विषय में पहचान को छुपाई जाती है। और बाबा जी कह रहे हैं कि उनकी वीडियो पब्लिश कर दीजिए। ये सोचने वाली बात है। सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा कि बाबा जी बौखला चुके हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आनंद फानन में कुछ भी बयानबाजी दे रहे हैं, हड़बड़ाहट में आकर के कुछ भी बके जा रहे हैं। उनकी पहचान है, उन बच्चियों की पहचान है, उनका शोषण हुआ है, उन्होंने अपनी बातें कही है। और यहाँ पे तो बात ये भी उठाया जा रहा है कि लोग संत तो आसाराम बाबू और नारायण साईं को भी समझते थे, लेकिन वो तो निकले ना गद्दार। उसने क्या किया, उसकी सजा तो वो भुगत रहे हैं ना। आपको कानून के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ये जांच का विषय है। आप नहीं कह सकते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। ठीक है, आपके जो भक्त हैं उनको आपके ऊपर शक हुआ है, तो आप इस शक से कब बाहर निकलेंगे, जब निष्पक्षता के तरीके से जांच होगी। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो फुटेज है, जो वीडियोग्राफी है, उसको पब्लिश कर दीजिए। जो कोर्ट को वीडियोग्राफी दी गई है, सबूत दी गई है, एक नियम यह भी कहता है कि आप उसे पब्लिकली नहीं मीडिया में चला सकते हैं। ये जज के पास है, कानून कहता है प्राइवेसी को लेकर के हम नहीं दिखा सकते हैं कुछ भी चीजें। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जब एफआईआर का आदेश जारी हुआ पॉक्सो कोर्ट की तरफ से, मामला जो है वो और ज्यादा बिगड़ता गया। प्रयागराज पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस किया और अदालत के आदेश पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई। यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट लगाया गया है बाबा जी के ऊपर। उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस जांच के लिए अब काशी वाराणसी पहुंच चुकी है पूछताछ के लिए, आश्रम तक भी पहुंचने की बात हो रही है। सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को। स्वामी जी ने यह कहा कि मैं पूरा सहयोग करूंगा, मुझे फंसाने की कोशिश करी जा रही है। अब कुछ लोग तो दावा ये भी कह रहे हैं कि बाबा जी को फंसाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। कुछ लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। जो बच्चियां
के पिता हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसी कुछ फुटेज भी आई है। मुंह में गमछा लपेट करके कुछ लोगों ने बयान भी दिया है मीडिया पे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक ये कहाँ से आ गया, इतने दिन से ये कहाँ था। तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से ये कहा गया कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पे, उत्तर प्रदेश की सरकार पे तनिक भी भरोसा नहीं है, दूसरे राज्य से जांच कराइए। स्वामी जी ने विवादित सीडी जारी करने को कहा है कि अगर आपके पास कोई भी फुटेज है, वीडियो है, तो उसे पूरी दुनिया के सामने पेश कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। ये कैसी बात है? ये किस तरह की बचकानी बात है? आप प्राइवेसी को लेकर के इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, जिसकी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई है, 18 साल उम्र भी क्रॉस नहीं किया उन्हें। अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो उसको पब्लिश किया जाए। जरा सोचिए ना, ये किस तरह की विचारधारा है। ठीक है, ये जांच का विषय है, जांच होगा, होने चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है, निष्पक्षता से बातें रखनी चाहिए और निष्पक्षता से जो है जांच भी होगा। लेकिन सीडी को जारी करने की बात ये तनिक जरा अटपटा सी हो गई। बाबा जी के ऊपर जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगा तो कुछ धार्मिक गण के साधु संत महात्मा गण ने कहा कि फर्जी शंकराचार्य के पद पे बैठे हुए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इनको शंकराचार्य के पद से सबसे पहले हटाइए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जब डर अंदर से जब बौखलाहट हो गई, बाबा जी को लगने लगा कि कहीं अब गिरफ्तारी ना हो जाए मेरी, तो क्या इसलिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर के अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करी है। दोस्तों, क्यों अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाती है? इसलिए दाखिल की जाती है ताकि मेरी गिरफ्तारी ना हो, गिरफ्तारी पे रोक के लिए अग्रिम जमानत याचिका डाली जाती है। और वही चीजें बाबा जी ने कही। और दूसरी तरफ बाबा जी ये भी कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका डालने की क्या जरूरत थी? भक्तगण ये सवाल पूछ रहे हैं बाबा जी से। जो एक्ट के तहत जो धारा लगाई गई है बाबा जी के ऊपर, इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। मैं आपको बता दूं, पुलिस जो है वो मामले की बेहद सतर्कता से जांच कर रही है। फिलहाल बाबा जी की गिरफ्तारी पर संशय बना हुआ है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि देर रात कभी पूछताछ होगी और उनको उठा करके ले जाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको हिरासत में लिया जाएगा। इस मामले में अंदर ही अंदर हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है, हाई लेवल पे मीटिंग चल रही है, क्योंकि कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जिससे बाबा जी की समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है, दावा किया जा रहा है। कानूनी जानकारों का तो ये कहना है, कुछ राजनीति विशेषज्ञों का ये कहना है कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो धारा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर लगाया गया है, इसमें जमानत मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर पॉक्सो एक्ट के तहत अगर गिरफ्तार भी किया गया और जो धारा लगी है उसमें जुर्माना, 20 साल सजा, उम्र कैद, और अगर कुछ ऐसे हैवानियत किए गए हैं तो इसका एक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, इतनी सख्त सज़ा है इस एक्ट में। अभी जो स्वामी जी के ऊपर जो गंदे आरोप लगे हैं, ऐसे ऐसे घटिया आरोप लगे हुए हैं, इससे समाज में एक विकृत माहौल क्रिएट होता है। इससे एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न होती है जिससे लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा डगमगा जाता है कि अगर बाबा जी के ऊपर ऐसा आरोप लग सकता है तो सोचिए देश के अंदर क्या हो रहा है। यह जांच का विषय है दोस्तों, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं। बस आरोप लग रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है, यह जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ने बाबा के ऊपर आरोप लगाया, और ऐसा आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का इस विश्व के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे गंदा काम अगर कुछ है, यौन उत्पीड़न का मामला है। बच्ची के साथ गलत काम, ये ऐसा आरोप है जिसमें बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों से जुड़ी धाराएं लगी हैं बाबा जी के ऊपर। स्वामी जी की समस्याएं और बढ़ेगी जो धारा लगाई गई है पॉक्सो एक्ट के तहत। जब कोर्ट ने केस को दर्ज करने को कहा तो बाबा जी की, स्वामी जी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। वे जेल जाने से डर रहे हैं। क्या इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका डाली है? ये सवाल उठ रहे हैं। आप भी अपने ये अगर मन में कुछ सवाल है तो जरूर कमेंट करके बताएं आप। पुलिस उनकी कड़ी
जांच कर रही है, धार्मिक पद का अपमान हुआ है, समाज में स्वामी जी की थू थू हो रही है, अब कानून अपना काम कर रही है। उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा, नहीं तो बाबा जी की छवि पहले से और ज्यादा खराब हो जाएगी। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।